हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शगुना देवी के पास यूं तो बहुत पैसा था, पर उसका अपना पैसे को लेकर खर्च करने का जरा भी मन नहीं करता। वो हमेशा ही खुद के पैसों को खर्च ना कर किसी न किसी को चूना लगाने या उधार लेने की ताक में लगी रहती, जिसके चलते उस पर काफी लोगों का कर्जा भी हो गया था। ऐसे ही एक दिन शगुना की बहू अंजलि चाय लिए उसके पास आती है और कहती है, माँ जी ये लीजिए आपकी चाय। ला बहू, कब से इंतजार कर रही थी। आज देर कर दी तूने चाय लाने में, क्यों? अरे माँ जी, वो किसी सुनीता टेलर का फोन आ रहा था। क्या क्या कह रही थी? पहले तो पूछ रही थी शगुना देवी का नंबर है। मैंने कहा हाँ जी कहिए, मैं उनकी बहू बोल रही हूँ। फिर पता नहीं क्या कर्जा जैसा कुछ कह रही थी, पर उसकी आवाज साफ नहीं आई। मैंने दोबारा फोन मिलाया तो मिला नहीं। शुक्र है माता रानी का, आज तो बच गई, नहीं तो आज मेरे कर्जे की पोल खुल ही जाती। अरे बहू कोई बात नहीं, मैं बात कर लूंगी उससे। जी माँ जी आप कर लेना, मैं जाती हूँ, घर का सारा काम पड़ा है वो भी करना है अभी। इतना कहकर अंजलि वहाँ से चली जाती है और शगुना आराम से बैठकर अपनी चाय पीती है और खुद से कहती है, इस सविता की इतनी हिम्मत, इसने पैसे लेने के लिए मेरे घर पर फोन कर दिया। अरे कर्जा लिया है तो क्या हो गया, दे दूंगी। आज तो बच गई, पर मुझे इससे जाकर बात करनी होगी। कहीं दोबारा से फोन घुमा दिया तो मुसीबत हो जाएगी। शगुना जल्दी से अपनी चाय खत्म करके सविता टेलर की दुकान पर जाती है, जहाँ सविता उसे देखकर कहती है, अरे शगुन बहन, ये तो तुम गलत कर रही हो। अरे तुम्हारे पास इतना पैसा है, फिर भी मुझसे उधार लिए और अब दे भी नहीं रही हो। अरे कहीं भाग थोड़ी रही हूँ जो तू इतना बोल रही है। अरे ले लेना अपने पैसे। ये बता, मेरी साड़ी के ब्लाउज सिल दिए? जी नहीं, मैंने नहीं सिले हैं और सिलकर भी नहीं दूंगी। तुमने पहले फ्री के इतने कपड़े सिलवाए हैं, उनके पैसे दो, उसके बाद करना ये कपड़ों वाली बात। अरे तुम तो जज्बाती हो गई सविता। हाँ, सीधे सीधे पैसे दे दो, नहीं तो पुलिस थाने का पता भी मालूम है मुझे। सविता की बात सुनकर शगुना थोड़ा घबरा जाती है और कर्जे की रकम के आधे पैसे सविता को देकर उसका मुंह बंद करवा देती है और वापस से घर आ जाती है। ऐसे ही वक्त बीतता है। एक दिन शगुना का बेटा सागर हाथों में बिजली का बिल ले आता है और कहता है, माँ एक छोटा सा काम है, आप कर देंगी क्या? हाँ बेटा, बोलना क्या हुआ? माँ वो आज मेरी इम्पोर्टेंट मीटिंग है, आप ये बिजली का बिल भर दोगी? 10,000 है। वाह, इतने सारे पैसे, मजा आ जाएगा। शगुना इतना सोच ही रही थी कि तभी वहाँ पर अंजलि आकर कहती है, अरे आप माँ जी को क्यों परेशान कर रहे हैं? मुझे जाना है मार्केट में कुछ सामान लेने, मैं भर दूंगी। अरे नहीं बहू, मैं भर दूंगी, इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं है। इतना कहकर शगुना फटाफट से सागर से पैसे और बिजली का बिल ले लेती है और कुछ देर बाद वो सारे पैसे लेकर घर से बिजली का बिल भरने के लिए निकल जाती है और बाजार में पहुंचकर वो इधर उधर देखती हुई खुद से कहती है, अरे वाह, कितना कुछ है यहाँ। सुंदर साड़ियाँ, गहने और पैसे भी खूब हैं आज तो। जल्दी से शॉपिंग कर लेती हूँ। शगुना जल्दी से मिंटू सुनार की दुकान पर जाती है और कहती है, राम जी, कैसे हैं? जी मैं तो ठीक हूँ, आप बताओ। जी बढ़िया, कोई अच्छा हार दिखा दो। अजी हार तो दे देंगे, पहले आप कर्जे के पैसे दीजिए जो आपने 6 महीने पहले लिए थे। पूरा 1 लाख है, याद है ना? जी याद है। आप तो जानते हैं मेरे बेटा बहू मुझे कितना परेशान रखते हैं, इसलिए तो आपसे पैसे उधार लेकर अपना गुजारा चला रही हूँ। अच्छा तो फिर ये गहने क्या किडनी बेचकर लेने आई हो? बिना पैसों के कुछ नहीं मिलेगा। नहीं, पैसे लेकर आई हूँ और गहने भी मेरी बहू के लिए लेने आई हूँ। एक काम करो, आप अपने बेटे या बहू का ही नाम और नंबर दे दो, मैं पैसे उन्हीं से ही निकलवा लूंगा। अरे नहीं, आप ऐसा मत करो, नहीं तो वो मेरा जीना और मुश्किल कर देंगे। आपके पैसे मैं जल्दी ही आपको दे दूंगी, आप थोड़ा समय और दे दो, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। ठीक है, मैं आपको बस 1 महीने का समय देता हूँ, इससे ज्यादा नहीं। बहुत शुक्रिया। इतना कहकर शगुना दुकान से बाहर आती है और मन ही मन बोलती है, ये मिंटू तो कुछ ज्यादा ही गर्म हो रहा है, पर कोई नहीं, अभी 1 महीना है, दे दूंगी। अभी कहीं और जाती हूँ जहाँ मुझे पैसे ना देने पड़े और सामान भी मिल जाए। पैसे को खर्च करने का तो मेरा मन करता ही नहीं है। हाय कितने बढ़िया लग रहे हैं।
इतना सोचकर शगुना अपनी जान पहचान की दुकान पर जाती है और कुछ ना कुछ झूठे बहाने और रोना रोकर उधारी में चीजें खरीदती है और घर वापस आती है। वहीं घर पर शगुना के हाथों में इतने सारे शॉपिंग बैग देखकर अंजलि कहती है, अरे माँ जी, ये सब क्या है? आप तो बिल भरने गई थी ना? हाँ हाँ बेटा, बिल तो भर दिया मैंने। तो फिर ये सब माँ जी? बेटा ये तो मैं अपने बचत के पैसों से लेकर आई हूँ। जी ठीक है माँ जी, चलो आप आराम कर लो, थक गई होगी ना काफी। हाँ बेटा, मैं कमरे में जा रही हूँ, एक बढ़िया चाय बनाकर कमरे में ले आना। इतना कहकर शगुना अपने शॉपिंग बैग लिए कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद अंजलि उसे गर्मा गर्म चाय बनाकर पीने को देती है। यूं ही वक्त निकलता है। हर दिन के साथ शगुना का कर्जा बढ़ता जाता है और वो इसी तरह के झूठ बोल बोल कर सभी कर्जदारों को मीठी गोली दे दिया करती। ऐसे ही एक शाम जैसे ही शगुना अपने घर आती है तो देखती है कि मिंटू और सविता उसके घर पर आए हुए हैं। तभी अंजलि हाथों में चाय नाश्ता लिए उनके पास आती है और शगुना को देखकर कहती है, अरे माँ जी, आप आ गई? देखो ये लोग आपसे मिलने आए हैं। नमस्ते शगुना बहन। माँ जी क्या हुआ? इनको देखकर आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? नहीं तो बहू, कुछ भी नहीं। शगुना इतना बोलती है कि तभी घर की बेल बजती है और अंजलि दरवाजा खोलती है और घर में एक के बाद एक जिन लोगों से शगुना ने कर्जा लिया था वो आने लगते हैं। सभी को देखकर शगुना की हवा टाइट हो जाती है और ये सब देखकर अंजलि कहती है, क्या हुआ माँ जी, डर लग रहा है? सोच में पड़ गई आप कि ये सब लोग आज आपके घर पर कैसे? अरे बहू, ये क्या बोल रही है? मैं तो जानती भी नहीं इनको, और ये सब हमारे घर क्यों आए हैं? अच्छा, आप नहीं जानती? चलो मैं बता देती हूँ माँ जी। ये सब लोग वही हैं जिन लोगों से आपने कर्जा लिया था। ये सब आपसे अपने पैसे लेने आए हैं। कर्जा? नहीं नहीं, ये क्या कह रही हो? नहीं बहू, मैंने कोई कर्जा नहीं लिया है। माँ जी कम से कम अब तो झूठ मत कहिए। अरे मुझे और सागर जी को सब पता चल गया है आपके बारे में। माँ जी आपने कैसे कैसे झूठ बोलकर इन लोगों से पैसे लिए हैं, हम सब जान गए हैं। शक तो मुझे तभी हो गया था जब सविता टेलर का फोन आया था, और यकीन उस दिन हो गया था जब आप बिल घर पर छोड़कर गई थी और आकर झूठ कहा कि आपने बिल भर दिया है। माँ, भगवान की दया से हमारे पास सब कुछ है। आप फिर भी सब लोगों से बेवजह उधार मांग मांग कर हमारा मजाक बना दिया है आपने। अरे कर्जा तो लिया ही, पर साथ साथ मेरी और अंजलि की इमेज खराब कर दिया आपने, वो भी सबकी नजरों में। ये जो पैसे आपने बचा लिए ना, ये आपके साथ नहीं जाने वाले हैं, सब यहीं रह जाएगा। सागर और अंजलि की सारी बातें सुनने के बाद, साथ ही अपना सच सभी के सामने आने के बाद शगुना का सर शर्म से झुक जाता है, जिसके बाद वो सभी से अपने द्वारा बोले गए झूठों की माफी मांगती है और कर्जे के सारे पैसे लौटा देती है और फिर कभी शगुना अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कर्जा नहीं लेती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।